और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस के 2 विधायकों का वोट रद्द करने का ऐलान चुनाव आयोग करने जा रहा है। यह जानकारी सूत्रों के मुताबिक है, जो जानकारी है क्योंकि चंद मिनटों के बाद यह साफ होगा। इसका मतलब बहुत साफ है, कांग्रेस जिस लिहाज से कह रही थी अगर 2 विधायकों के वोट रद्द होते हैं तो फिर 44 वोट चाहिए होंगे, जो 45 था वो एक और कम होगा और गिनती कुछ देर बाद शुरू हो सकती है। यह भी जानकारी आ रही है। गोपी, क्या जानकारी? और जी बिल्कुल प्रसून जी, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 वोटों को जिसे लेकर कांग्रेस ने यहाँ पे कहा था कि वो दोनों वोट को अनवैलिड माना जाए और इलेक्शन कमीशन ने ये माना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि ये दोनों वोटों को अनवैलिड माना गया है। मतलब कि जो गिनती है बलवंत सिंह राजपूत की, उसमें कहीं ना कहीं अब गड़बड़ी हो सकती है। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका कहेंगे। तो ऐसे में वहां किस तरीके की हलचल है, क्योंकि खुद अमित शाह अगर काउंटिंग सेंटर में बैठे हुए हैं और तमाम सीएम, डिप्टी सीएम हर कोई बैठा हुआ है, वहां कोई हलचल? बिल्कुल प्रसन्न जी, हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो गई है। जो लोग शांति से बैठे हुए थे वो हर कोई मूवमेंट करते हुए दिख रहा है। साथ ही अमित शाह जो है वो काउंटिंग सेंटर के अंदर चले गए हैं। थोड़ी ही देर में वो बाहर आएंगे। हालांकि जैसे थोड़ी देर में जो इलेक्शन कमीशन के ऑथोराइज पर्सन है वो बाहर आएंगे, जो आरओ है रिटर्निंग ऑफिसर वो बाहर आएंगे और वो काउंटिंग का ऐलान करेंगे। हालांकि फिलहाल जो हमारे है वो यही है कि जो वोटों को लेकर सवाल खड़े थे वो दोनों वोटों को इनवैलिड मान लिया गया है इलेक्शन कमीशन के जरिए। संजय, यहां पर क्या जानकारी है? आप दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के बाहर हैं। यहां पर इलेक्शन कमिश्नर ने ऑर्डर वहां कन्वे कर दिया है। अब इलेक्शन कमिश्नर की गाड़ियां लग गई हैं, थोड़ी देर में वो बाहर निकलने वाले हैं। और यहां जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कि इलेक्शन कमीशन के आगे स्थिति बहुत साफ थी। कांग्रेस ने 2 टूक बता दिया था कि जब मतदान चल रहा था उसी समय इन्होंने आरओ को आगाह किया था कि इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं और वो चाहे तो मतदान रुकवा सकता है, लेकिन आरओ ने उस समय मतदान नहीं रुकवाया। उन्होंने कहा कि हम बाद में इसको देखेंगे और बाद में तब तक वोटिंग पूरी हो चुकी थी। ये तमाम दलीलें कांग्रेस ने यहां पर दी हैं। हो सकता है कि चुनाव आयोग ने, हो क्या सकता है, यही हुआ कि चुनाव आयोग ने वीडियो भी देखा और आरओ से तमाम जानकारियां भी ली और उसे लेकर अब आयोग ने ये 2 वोट कैंसिल करने का ऑर्डर दिया है। तो ऐसे में जाहिर है कि कांग्रेस के लिए बहुत राहत की बात है और बीजेपी के लिए तगड़ा झटका है। लेकिन एक बार हम कोशिश करेंगे, जब चुनाव आयुक्त यहां से निकलेंगे तो हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर की डिटेल्स और क्या हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने तमाम ऑर्डर अपनी वेबसाइट पर कर दिए हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले चुनाव आयोग पार्टियों को कन्वे करता है, यानी सबसे पहले आरओ को कन्वे कर दिया गया और उसके बाद फिर अब अपलोडिंग चल रही है, यानी अब 2-4 मिनट में अपलोड हो जाएगा। गोपी, क्या वोटिंग काउंटिंग वहां पर शुरू हो गई है? गुजरात, आप यहां पर गांधीनगर में हैं गोपी? कांग्रेस के 2 बागी विधायकों के वोट रद्द कर दिए हैं चुनाव आयोग ने। यानी जिस बात को लेकर गहमागहमी बीते 5 घंटों से लगातार चल रही थी, 6 बजे से यह वातावरण शुरू हुआ था जिसमें साढ़े 5 घंटे हो गए। उस स्थिति में लगातार इस बात को लेकर बहस थी और कांग्रेस का बहुत साफ कहना था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी यह बतलाई थी। अब ऐसे में शहनवाज जी, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अभी तो आपके सूत्रों की खबर है और कंफर्म हो गई है सर, जो जानकारी अब आ रही है। इंतजार कर रहा था पिछले अभी मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है उसकी बारीकियां देखनी पड़ेंगी, किस परिस्थिति में फैसला दिया है और उन्होंने वीडियो फुटेज में देखकर कुछ फैसला दिया या क्यों दिया, उसका रीजन भी चुनाव आयोग देगा। और चुनाव आयोग पर तो कोई प्रतिक्रिया अभी तुरंत मैं नहीं दे सकता। चुनाव आयोग ने क्यों ऐसा स्टैंड लिया है इसका हम इंतजार करेंगे, क्योंकि मैं भी वो गूगल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उन्होंने जब भी ये ऑर्डर दिया होगा तो एक रीजन जरूर दिया होगा कि किस वजह से वो 2 वोट कैंसिल कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के वो बागी जो विधायक हैं उन्होंने जब वोट किया वो खुद से किधर दिखाया
नहीं शहनवाज जी, वो बाकायदा आर्टिकल दिखाया गया और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आज सौंपी गई कांग्रेस की तरफ से। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कांग्रेस ने जो रूलिंग दिखाई और आर्टिकल 39 जिसका जिक्र किया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन ने चूंकि एक निर्णय दे दिया, तो आपके जहन में यह भी आ रहा है कि बड़ी अदालत में मूव बीजेपी करेगी? अभी हमारा पार्टी का नेतृत्व सारी विषय पे विचार करेगा, क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं हुई है, इसलिए अभी मैं अधिकृत नहीं हूं कि पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया अभी तुरंत देगी, क्योंकि मैं लाइव आपके साथ बैठा हूं और बीच में मैंने कोई फोन भी नहीं लिया है। तो राघव पटेल और भोला भाई का जो दो कांग्रेस के विधायक थे, उनका वोट रद्द करने का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, यानी जिस बात का जिक्र था। गोपी, ये जानकारी चाहिए कि क्या अभी ही काउंटिंग होगी, इसका भी निर्णय लिया गया है? जी बिल्कुल प्रसन्न जी, फिलहाल काउंटिंग के लिए तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, तुरंत ही काउंटिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बिल्कुल हम कह सकते हैं बीजेपी का जो खेमा है उसमें सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी, जितने भी नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, जी सतीश से लेकर अमित शाह तक, अमित शाह तो काउंटिंग सेंटर के अंदर है, लेकिन जितने भी बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हो या नितिन पटेल हो, हर किसी के मुंह पर हवाइयां उड़ी हुई है, क्योंकि अब जो तीसरा कैंडिडेट था बीजेपी का, उसके लिए ये बहुत ही बड़ा सेटबैक हम कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वोटों की गिनती लेकर बीजेपी चल रही थी, उसमें ये 2 वोट इनवैलिड माने जाने से बीजेपी के जो तीसरे उम्मीदवार है, क्योंकि अमित शाह के लिए जब वोट डाले गए तो जो हमारे सोर्सेज बता रहे थे वो ये था कि अमित शाह के लिए 46 वोट डाले गए हैं, जबकि स्मृति ईरानी के लिए 45 वोट डाले गए हैं, जबकि जीतने के लिए 45 वोट ही चाहिए थे। तो वैसे में बीजेपी को उम्मीद थी कि ये 2 वोट कंसीडर हो जाएंगे, तो जो बाकी बचे नंबर 2 की जो गिनती है उसके जरिए बलवंत सिंह राजपूत जीत सकते हैं। लेकिन अब 2 वोट इनवैलिड माने जाने के बाद जो पूरी गिनती है बीजेपी की, वो पूरी तरीके से गलत साबित होगी। जी पवन खेड़ा जी, राहत की सांस? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं कई बार पहले भी आज सुबह से कह रहा हूं कि पूरा प्रयास किया जा रहा था भाजपा द्वारा कि लोकतंत्र पे हर तरह से हमला बोलना, संविधान, नियम, कानून कुछ नहीं फॉलो करना। आप फिर हमसे पूछते हैं बेंगलोर क्यों ले गए? अरे साहब, हालत देखिए क्या कर रखी थी इन लोगों ने। आधी रात को दरवाजे पे खटखटाना, एमएलएस के, उनके परिवारों को तंग करना, पूरे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर सब मिलकर जिस तरह से हालत कर रखी थी, तो ये हमारे लिए जरूरी था। और मुझे बड़ी खुशी है कि चुनाव आयोग ने हमारी अपील को और हमारी बातों को, हमारी दलील को माना। बिल्कुल राहत की सांस है और देश भी देख रहा है कि कौन किस तरह से क्या गेम खेल रहा है। आलोक जी, लग ऐसा रहा है कि चुनाव आयोग इंस्टीट्यूशन के तौर पर है। देखिए, आप जो विश्वास से जहां हम लोगों ने बात कह रहे थे कि लोकतंत्र का है इस तरह से कि चेक बैलेंस है, कितना ही कहते हुए कि कहीं काडर से लोग आते हैं, आईएएस होते हैं, वही लोग चुनाव आयोग में भी आते हैं। ओपी रावत हैं जो मध्य प्रदेश काडर के, इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुजरात काडर के। तो कई बार जो लोग शंका करते हैं ना, नहीं ये ऐसा है या रिटर्निंग, कहीं नीचे चूक तो हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र इस तरह के हमलों से, जैसे कहते हैं आक्रमण से और संकट से, उसमें बचाने के लिए हमारे ये जो सिस्टम है, इसको एक बार फिर से सलाम करना चाहिए हमें कि उसके बाद भी, और अभी मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ उसके बाद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चले जाए। शाहनवाज जी अभी कह रहे हैं हो सकता है कि बीजेपी भी फिर चुनौती दे, क्योंकि रास्ता तो कोर्ट का तब भी खुला रहेगा। हाँ, सुभाष कश्यप भी कह रहे थे कोर्ट का दरवाजा तो कोई भी दोनों के लिए खुला फैसला आने के बाद भी। और लेकिन ये मुझे लगता है कि जो कानून अभी तक बताया गया है उसके बाद शायद बीजेपी को भी सोचना होगा, क्योंकि वही काम अभी सुभाष चंद्रा जीते थे हरियाणा में इसी आधार पर। और तो आप क्या कहें, यदि उस आधार को मानेंगे तो फिर उसको भी कैंसिल करेंगे क्या? तो मुझे लगता है कि इस तरह के संकट में सब दलों को, चुनाव आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसको भी मानना होगा। असहमत हो सकते हैं, आलोचना के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी है। शहनवाज जी से ही पूछते हैं। शहनवाज जी, कोई ओके, गीता मोहन क्या जानकारी है? और जी, भारतीय निर्वाचन आयोग का जो ये ऑर्डर है वो आ चुका है, और ये जो ऑपरेटिव पार्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बड़े क्लियरली ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 324 संविधान के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग ये 2 एमएलएस
श्री भोला भाई गोहिल और श्री राघव जी भाई पाटिल ने जो वोटिंग की वो उस वोटिंग को रद्द कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब जो नंबर ऑफ वोट्स अहमद पटेल या किसी भी कैंडिडेट को अब चाहिए वो घट जाएंगे। शायद इससे अहमद पटेल को फायदा हो सकता है, लेकिन अभी जो ऑर्डर है वो ये है कि ये दो एमएलए श्री भोला भाई गोहिल और श्री राघव जी भाई पटेल के जो बैलेट से की जो वोट्स थे वो रद्द कर दिए हैं निर्वाचन सदन ने। जी, अब ये कॉपी हमारे पास भी आ गई है, हम जरा स्क्रीन पर दिखाते हुए अब शहनवाज जी से ये सवाल पूछना चाहेंगे। शहनवाज जी, चूंकि इसमें बहुत क्लियर कट लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 का जिक्र है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है उसका जिक्र है, और जो बैलेट पेपर जो अंडर रूल 38A है उसका जिक्र है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर A.K. ज्योति के हस्ताक्षर के साथ ये पूरा का पूरा हमारे पास चूंकि ये आ चुका है। हमारा सवाल अब ये है कि एक मिनट जरा शहनवाज जी, इसके बाद तो कोई रास्ता नहीं बचता है अदालत जाने का कि बचता है? देखिए, वहां पर उनके दो विधायक ने इस तरह से दिखाकर वोट दिया, इस आधार पर वो निर्णय चुनाव आयोग ने किया है। जी, हमारा नेतृत्व इस पर विचार करेगा, जो कानूनी पक्ष है उसको जानेंगे, लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई में जो भी संभावनाएं होती हैं उसको तलाशा जाता है। उनके विधायकों के अंदर बगावत थी, कांग्रेस का शहनवाज जी रहा था, और हमने उसमें हमारे जो बचे हुए वोट है हमने उनमें सपोर्ट किया शहनवाज जी। और अगर उसने दिखा दिया और उस आधार पर वोट कैंसिल हुआ है जी, और जी, हमारा सवाल यह है, 5 कैबिनेट मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे और उसमें संयोग से इस देश के कानून मंत्री भी शामिल थे, तो कौन जाता? हम अपने ऑफिस के हम किसको भेजते? आखिर बीजेपी सरकार में है, ज्यादातर नेता कैबिनेट में है, सरकार में है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हम क्या करते? अपने ऑफिस के स्टाफ को भेजते वहां, या कुछ जो टाइपिस्ट और जो लोग ऑफिस में बैठे हुए थे उनको भेजते? ये क्या सवाल है? कानून को लेकर तौर पर वो गए हैं। कई बार जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो क्या रविशंकर प्रसाद जी बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के बिहाफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? क्या आप लोग उसको कवर नहीं करते? क्या आप कह सकते हैं कि नहीं, हम इनके मंत्रालय के ही इनकी खबरें दिखाएंगे, बीजेपी के ये नेता हैं इसलिए सिर्फ शाहनवाज हुसैन की प्रवक्ता के नाते दिखाएंगे? उन्होंने शक्ति सिंह गोहिल को तो बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तीनों कैंडिडेट्स उनके सामने ये तीनों वोट, दोनों एमएलए ने उनकी तरफ भी बताया, और ये जब बैलेट बॉक्स में वोट डालने जा रहे थे उसी समय हमारे जो ऑथोराइज एजेंट शक्ति सिंह गोहिल थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि ये बैलेट बॉक्स में ये वोट डालने नहीं देना चाहिए, और जो इलेक्शन कमीशन के वीडियोग्राफी चल रही थी उनके सामने ही खड़े होकर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि दोनों वोट इनवैलिड डिक्लेयर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उस समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया और ये दोनों वोट बैलेट बॉक्स में डाला गया। उसी समय कहा कि मेरा ऑब्जेक्शन है शक्ति सिंह भाई ने, और ये दोनों वोट कैंसिल होना चाहिए। तभी रिटर्निंग ऑफिसर ने आश्वासन दिया था कि वीडियोग्राफी देखकर मैं डिसीजन लूंगा, और ये वीडियोग्राफी देखने के लिए हमने डिमांड की कि हम दोनों पार्टी और रिटर्निंग ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्वर सभी देखे और तुरंत वही डिसीजन। पहले रिटर्निंग ऑफिसर एग्री हुए, बाद में उस पर दबाव डाला गया तीनों कैंडिडेट्स ने मिलकर अमित शाह की अगुवाई में, और ये डिसीजन उन्होंने रिवर्स किया कि मैं अकेले देखकर डिसीजन लूंगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिटर्निंग ऑफिसर अमित शाह और उनके जो तीनों कैंडिडेट्स है उसके दबाव में आ गए और उन्होंने डिसीजन नहीं किया। 4 बजे के बाद 4:45 बजे उन्होंने ये कहा
कि हम भी कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट जो दो ऐसे एमएलए थे उनके सामने ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। हमने कहा कि सबके सामने लेने का अधिकार है, वैसे उसी समय तक पे लेना चाहिए, लेकिन कोई भी जो ऑब्जेक्शन लेते हैं उनका वीडियो देखने के लिए हम तैयार हैं। अनफॉर्चुनेटली वो भी मान्य नहीं रखा गया और जो 5 बजे ये काउंटिंग शुरू होना था वो काउंटिंग शुरू नहीं हो सका। आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेजा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और फाइनली ये और वहां से वीडियोग्राफी भी मंगवाई गई और फाइनली जो हमारी आर्ग्यूमेंट थी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट के तहत ये सीक्रेट बैलेट है, सीक्रेट वोट है, लेकिन ओपन बैलेट से वो करना है। ओपन बैलेट सिर्फ अपनी रिस्पेक्टिव जो पार्टी है उनको ही बताना है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है और ये खरीद फरोख्त में उनको साबिती देनी थी कि हमने ये वोट भाजपा को दिया है, इसलिए उन्होंने ये भाजपा के कैंडिडेट्स को बताया, लेकिन आखिर में ये वोट कैंसिल किए हैं। मैं मेरे जो हमारी पार्टी के जो ऑथोराइज एजेंट हैं शक्ति सिंह गोयल, उनको धन्यवाद करता हूं कि 1 सेकंड का भी उन्होंने चांस किसी को नहीं दिया। जिस समय उन्होंने बताया उसी समय खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये वोट उन्होंने ओपन किया है, मेरे सिवा किसी को दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को बताया है और इसी के कारण ही ये दोनों वोट आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सरकार, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात सरकार, ये गुजरात सीएमओ से लेकर भारत के पीएमओ तक सभी ने मेहनत की कि उनके पास नंबर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं थे तो भी खरीद फरोख्त की ऑर्डर पीएमओ से आया। इतना ही नहीं, डीएसपीओ को कहा गया कि आप एमएलए को लाओ, 10 करोड़ 5 करोड़ उसको ऑफर को करो और अमित शाह जी से उसकी बात करवाओ। यहां तक की बात हुई, उसमें भी सफल नहीं रहे। हमारे जो एमएलए हैं गरीब जरूर है, 15 जो आदिवासी एमएलए हैं उसमें से 14 हमारे साथ हैं। उसके घर में पक्का मकान नहीं है, लेकिन 2 दिल के पक्के हैं कि 10 करोड़ को ठुकरा कर वो हमारे साथ हैं। उनके बाद ये उसको लगा कि हम हार रहे हैं, तो यहां ऐसी रमत रमाई खेली गई कि आप ये वोट कैंडिडेट्स को बता के दीजिए। 2 वोट उन्होंने बताया, बाकी ने उसके बाद हमारा ऑब्जेक्शन के बाद बाकी अपना वोट शो नहीं कर सके। फाइनली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है उसको वेलकम करता हूं। दुर्भाग्य ये है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, बहुत ही सम्मान करता हूं उनका, लेकिन एक्सटेंशन पे है उस पर भी दबाव डाला गया, इसलिए ही आज इतना टाइम लगा। नहीं तो आज अभी जिसको सेलिब्रेशन करना था वो सेलिब्रेट होके बात खत्म हो गई। सर क्या काउंटिंग शुरू हो चुकी है? नतीजे पे क्या असर पड़ेगा? नतीजे जब क्या असर पड़ेगा? नतीजे पर तो ये जो ज्यादा कुछ फर्क पड़े कि ना पड़े उससे सवाल नहीं है। हमारा सवाल ये था प्रिंसिपल का कि आप ओपनली ये इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स था, मैंडेटरी रूल्स था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उनको वायोलेट नहीं कर सकते। आप सुभाष चंद्रा के केस में हरियाणा में हमारे जो एमएलए किसी को वोट दिखाते हैं तो उसका रद्द कर देते हैं आप तुरंत ही, बैलेट बॉक्स में डालने ही नहीं देते। राजस्थान में कांग्रेस के फेवर में 1 वोट जा रहा था, उन्होंने किसी को शो कर दिया, आपने बैलेट बॉक्स में डालने ही नहीं दिया। यहाँ बैलेट बॉक्स में डालने दिया, हमने वीडियोग्राफी देखने की मांग की, वो भी मना कर दी गई और रिटर्निंग ऑफिसर ने वो भी बताने से इनकार कर दिया। कितनी हद तक वो सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हैं ये उससे मालूम होता है। सर क्या काउंटिंग शुरू हो चुकी है? जबकि अभी उन्होंने ऑर्डर पढ़ के सुनाई दे रहे थे, अभी थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगा और मानता हूं कि आधे घंटे में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस के नेता अर्जुन बड़वाड़िया सारी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन शहनवाज जी बहुत ही सीरियस आरोप लगाए हैं उन्होंने।
उनके आरोप में है कि पीएमओ से खरीद फरोख्त के ऑर्डर दिए गए, 10-10 करोड़ के खरीदारी के लिए ये ऑर्डर दिए गए, आदिवासी हमारे एमएलए थे वो नहीं बिके। ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कांग्रेस के नेता ने अभी तुरंत लगाए। देखिए, ये कांग्रेस की आदत है, जब तक वो पीएमओ और मोदी जी का और अमित शाह जी का नाम नहीं लेंगे उनकी बात शुरू और खत्म ही नहीं होती। उनके लिए स्टेटस सिंबल है मोदी जी का और अमित शाह जी का नाम लेना, हर बात में झूठा इल्जाम लगाना, झूठी बात करना। इसी वजह से आज कांग्रेस की यह हालत हो गई है। वो उनके विधायक, उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं है इसलिए टूटे। 1 रुपए का इल्जाम नहीं है और ये अनर्गल आरोप है, झूठा आरोप है, मिथ्या है। इस तरह की बात तो कांग्रेस के लोग करेंगे ही। कांग्रेस में बगावत हुई है, उनके बागी टूटे हैं और उन्होंने बगावत के बाद भी वोट रद्द हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस के बागियों ने खुलकर उनके खिलाफ बगावत की है। इसलिए इस तरह की बात करना अभी तो मोवाडिया साहब के लिए बहुत आसान है इस तरह की बातें करना, लेकिन जब भी हम भारतीय जनता पार्टी तो अपनी सीट, अभी गिनती शुरू होगी, अब गिनती के बाद जो रिजल्ट आएंगे उस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन इस तरह का अनर्गल आरोप, झूठा आरोप, आप अपने विधायकों को संभाल नहीं सकते, अपने लोगों को ही बिकाऊ बताते हैं और ये बताते हैं कि कुछ एमएलए हैं जिनका घर कच्चा का है और वो नहीं टूटे। कहां पे दिखाया गया, किसने रिपोर्ट किया? आज मीडिया इतना मजबूत है, कहीं पर कोई एक खबर आई कि किसी को पैसे दिए गए हैं? हम लोग इसमें विश्वास नहीं रखते। हम राजनीति में शुचिता में विश्वास रखने वाले लोग हैं। 1 मिनट। हाँ, कि अगर इलेक्शन कमीशन वो पूरे बनाव की सीढ़ी, पूरा इंसिडेंट जो हुआ है उसकी सीढ़ी पूरे देश में डिक्लेयर करे तो सिर्फ हम नहीं, पूरा देश बोलेगा कि ये गलत निर्णय है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शक्ति सिंह जी कांग्रेस की ओर से, उनके जो विधायक हैं उन्होंने अपने मैंडेट के हिसाब से वोट डाला है कि नहीं, वो देखने के लिए उनको नियम के मुताबिक बिठाया गया था। वैसे हमारे प्रदीप सिंह जी को भी बीजेपी की ओर से बिठाया गया था। दोनों को उनकी चेयर में बैठना था, उनका स्थान नहीं छोड़ना था और किसी मतदार जो बैलेट बताए उनके पास आके उसके साथ उनको कोई डिस्कस भी नहीं करना है, वो नियम में है। लेकिन सीढ़ी जो देखे आप तो सीढ़ी में स्पष्ट दिखाई देता है कि जब राघव जी पटेल अपना वोट डाल के शक्ति सिंह जी को दिखाने गए, तब शक्ति सिंह जी वो उनका वोट देख के, जो कांग्रेस के खिलाफ था, वो देख के चौंक गए। वो आक्रोशित हो उठे और अपनी कुर्सी में से, अपनी चेयर में से खड़े हो गए और राघव जी पटेल के पास से उनका मतपत्र छीनने की कोशिश करे। इस प्रकार की मूवमेंट उनकी सीढ़ी में स्पष्ट दिखाई देती है और उसने बोला कि मुझे दूसरी बार दिखाओ। खड़ा होने के बाद शक्ति सिंह ने बोला, तो राघव जी भाई ने दूसरी बार दिखा के फिर उसको फोल्ड करके मतपेटी में वो बैलेट को डाला है। इसी प्रकार जो दूसरे एमएलए का वोट भी निरस्त किया गया है, उसमें भी संपूर्ण इसी प्रकार की पूरी बात बनी है। हमने सीढ़ी देख के हम बता रहे हैं कि हमारे कोई उम्मीदवार, हमारे कोई चुनाव एजेंट वो सीढ़ी में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं और उनकी तरफ मतपत्रक खोलने का बात तो दूर रही, लेकिन उन्होंने घुमाया भी नहीं है, दूर से भी किसी को दिखाया भी नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी मीडिया के सामने अगर भारत का चुनाव पंच ये सीढ़ी जो ओरिजिनल है, जिसमें शक्ति सिंह जी गुस्से से खड़े हो जाकर राघव जी पटेल के
मत पत्रक को छीनने की कोशिश करते हैं, उनका खभा पकड़ लेते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं और राघव जी वहां से चले जाके अपना मत पेटी में डालते हैं। ये दोनों बैलेट राघव जी भाई का और भोला भाई का बिल्कुल ही किसी को दिखाई नहीं दिया है। दिखाने की उन्होंने कोई भी प्रकार की कोशिश या चेष्टा भी नहीं की है। और जो कैंडिडेट और एजेंट हमारे उस हॉल में बैठे हैं, उनका किसी का ध्यान भी इस इंसिडेंट पर नहीं है। शक्ति सिंह जी को खड़ा होना, आक्रोशित हो जाना, राघव जी पटेल का हाथ पकड़ लेना, उनका बैलेट छीनने की कोशिश करना, ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। उनका काम नियम के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ उनके कांग्रेस के मतदारों ने जो मत किया है वो उनको दिखाना है। शक्ति जी से उनके कोई बात भी नहीं करनी कि यहाँ व्यवस्था नहीं है या नियम में नहीं है, उसके साथ कोई चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। और शक्ति सिंह जी ने ये दोनों नियम का, एक तो वो अपनी चेयर से खड़े हो गए, आक्रोशित हो गए, राघव जी पटेल का हाथ पकड़ा, मत पत्र छीनने की कोशिश करे, इस प्रकार से उनका शक्ति सिंह जी ने अपना हाथ लंबाया। ये सब सीढ़ी में स्पष्ट दिखाई देता है। और बिल्कुल मैं मानता हूं कि सीढ़ी को देखने के बाद पूरे देश के लोग और मीडिया और भी जो चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं वो सब बता सकेंगे कि जिस प्रकार का एलिगेशन कांग्रेस ने पहले से ही तय किया था, ये उनकी साजिश थी। उनको मालूम था कि हम हार रहे हैं, वैसे तो अभी भी हारने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही तय किया था कि बीजेपी के और बीजेपी के सपोर्ट में जाने वाले हमारे कांग्रेस के वोट को कैसे बिगाड़ दिया जाए। उस प्रकार की कानूनी साजिश का उन्होंने फायदा उठाया और कुछ भी न होने के बावजूद उन्होंने इतना हाय हल्ला मचाया। और कांग्रेस का दिल्ली का हाई कमान ने भी चुनाव कमीशन पर जो दबाव डाला, उसके कारण मैं मानता हूं कि पूरी अच्छी सच्चाई जानने के पहले या दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो न्याय वाला चुकादा है, न्याय वाला